देखी थी मैंने। घरगट्टी? घरगट्टी? घरगट्टी हमारे घर कैसे आ गई? ये तो वही है। भैया हमारे घर में घरगट्टी किसने भेजी? मतलब कौन लाए? है भाई? ओ भाई। पर जिया ठीक ही कर रही है। ओ भाई जी, जरा रुको। अरे बाबा, जय माला राम जी। आप लोगों ने गलत फहमी हुई होगी। जे घरगट्टी दायसा के नाम की निकली थी। हाँ भाई साहब, ये हमने नहीं मंगवाई। और दायसा का घर जो है ना, वो हमारे घर से 5-6 घर आगे ही है। और हाँ, उनसे ना मोटी बख्शीश लेना, अपने पीछे का ज्यादा ही रोब चढ़ाती हैं। और वैसे भी इतनी दूर से आए हो ये घरगट्टी लेने के लिए, कुछ इनाम विनाम तो होना ही चाहिए ना। खूब दबा के पीछे मांगना। हाँ जी, ये संतोष राठी जी के नाम की है। और ये भाई साहब ने बोला कि संतोष राठी जी यहीं रहती है। मोहित, जरा देख तो सही, रसीद में किको नाम लिखे हुए है। संतोष? बाबू, नाम तो तेरा ही लिखा है। बैक गियर में लेके आओ। ये लीजिए भाई जी। अब लाइसेंस कब तक मिलेगा? लाइसेंस बनेगा तो आपको फोन आ जाएगा, आके कलेक्ट कर लेना। आज संदेश जी को बताता हूँ सरप्राइज होता क्या है। हमारा नाम लिखा है। संतोष, ये तो अपने ही घर आ गई। घरगट्टी तो आई है, लेकिन बाबा साहब बख्शीश भी तो देनी पड़ेगी, उसका नुकसान तो अलग ही हो गया। अरे इतनी बड़ी घरगट्टी आई, उसमें इनाम की क्या बात है? और मीना बिंदड़ी, हमें इतना भी कंजूस को नहीं होना चाहिए। राठी है हम, कंजूस थोड़ी ना है। हाँ, ले बेटे। जे लो 10 रुपए। नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ? 5-5 रुपए बांट लेना, उसमें क्या झगड़ा करने वाली बात है? बाजार में आज तो 1 कप चाय भी ना आती 5 रुपए में। पर जे घरगट्टी मंगवाई किसने? कहीं इन्होंने तो जेब ढीली ना कर दी? माँ की सेवा के नाम पर ये हाथ में कटोरा लिए बिना मानेंगे को नहीं। ट्रैप मेरी तरफ क्या देख रही है तू? ना, मैं तो ये सोच रही थी कहीं घरगट्टी आपने तो ना मंगवाई भाभू के लिए? हाँ? विक्रम, तूने मंगवाई के? बाबा, वैसे तो मैंने कभी कोई कमी नहीं की घर में सामान वामान लाने की। जेब में तंगी ना होती तो जरूर ले आता मैं, पर ये मैं ना लाया। संतोष, मैंने पता चल गया है ये घरगट्टी किसने मंगवाई है।
कौन लायो है? थारे सबसे छोटे सुपूत ने मंगवाई, मोहित ने। मोहित, अरे वाह छोटे हैं? तूने तो बताया नहीं, तो तू सबसे आगे निकल गया आज। तेरे को तो फिर बैंक की तरफ से 10% छूट भी मिली होगी। छोरा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अभी तो इमली बिन्नी की दुकान भी ढंग से शुरू ना हुई है। भाभो, ये घरगट्टी मैंने नहीं मंगवाई। और अगर तू नहीं लेके आया तो फिर कौन लेके आया? मैं बताती हूँ ये घरगट्टी कौन लाया है। कौन? घर के लिए इतना सोचने वाले रामचंद्र जी इस घर के बड़े लाडले सूरज सा ही लेके आए होंगे। सूरज सा अपने भाभो के मन की बात सबसे पहले पहचानते हैं। भाभो, आपको ये घरगट्टी बड़ी पसंद आई थी ना भाभो, बस इसीलिए सूरज सा ने मंगवाई होगी। सूरज सा, आज तो आपने बड़ा ही मीठा मीठा चौका दिया भाभो को। चौका दिया मतलब? ऐसा क्या किया मैंने? इन्हें कैसे पता चला कि मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया? जरूर छोटू ने बताया होगा। उसके पेट में कोई बात आज तक टिकी कहाँ है? बर्बादी आज तो। छोरा, जे घरगट्टी तू लेकर आए हो है ना? ये घाटी मैंने नहीं मंगवाई। मैं जानू हूं कि हमारे घर का आटा तो गोल प्याव में गोपाल जी की चक्की के यहाँ पिसता है, तो भला मैं क्यों मंगवाऊं ये? सूरज सा, आपने नहीं मंगवाई? आपने नहीं मंगवाई, विक्रम सा ने नहीं मंगवाई, मोहित सा ने भी नहीं मंगवाई, तो फिर ये घरगट्टी मंगवाई किसने? लो, जेठानी जी आ गई। जेठानी जी आइए जरा, देखिए घर में गर्मा गर्म केस है आपके लिए तैयार बिल्कुल। देखिए घर में के हो गया है। ये देखिए जेठानी जी, घर में आई है घरगट्टी, वो भी संतोष राठी के नाम से। अरे अब आप ही पता करिए कि किसने ये भेजी है हमारे घर पे। मीनाक्षी, आज तो तुमने चोरी पकड़ने की जिम्मेदारी चोर को ही सौंप दी। लो, मारे को लग ही रहा था कि कौन लाएगा। जेठानी जी के अलावा और कौन ला सके है। दरअसल आज ही मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली है। तो मैंने सोचा कि मैं सबके लिए तोहफे ले लूं। तोहफा? कल मैंने देखा था कि भाभा को ये घरगट्टी बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं ये घरगट्टी ही ले आई। जेठानी जी पूरा को नहीं मानो, पर क्या आप सिर्फ भाभो के लिए तोहफा लाई हो, हमारे लिए को नहीं लाई के? जी इतनी बड़ी चीज लाई कि कम है के? नहीं नहीं मीनाक्षी, सबके लिए लेकर आई हूँ। लक्ष्मण, जाओ जरा गाड़ी से सारे गिफ्ट्स ले आओ। हाँ अभी है। अरे हेलो, खुद ही ले आए। बाबा साहब, ये आपके लिए। हमारे लिए? भाभो, ये आपके लिए। हमारे लिए लाने की क्या जरूरत थी? पहले इतनी सारी साड़ियां पड़ी है, वो ही पहन ना पाऊं। अब ये थारे पे पहुंच जाएगा। अरे रख ले संतोष, ये भी बहुत खूबसूरत साड़ी।
ये तो बहुत ही अच्छी सोच है जेठानी जी, बहुत ही अच्छी सोच। देखो ना, पहली कमाई से घर घट्टी आई और दूसरी कमाई से भाई दूसरी चीजों की भरपाई हो जाएगी। अब हमारे घर में फ्रिज को नहीं है, अब ठंडा पानी पीने के लिए हमारे को वो तो दाईसा के घर जाना पड़ता है। हमारे को अच्छा ना लगता, बड़ी बातें सुनाती है, बड़े मुंह बनाती है ना बाबू। फ्रिज ले आएंगे। साड़ी अच्छी है ना, अब तू मटके का पानी पी लेना। संध्या बीननी, लो आ गई था ऐसा, पकाएगी इससे बढ़िया बैठ जाओ। लीजिए मैम, आ गई हमारी मंजिल। सामने वाली बिल्डिंग में तुम्हारा बैंक है। सो मिसेस छवि, अब आप रेडी हो जाइए, आपके इंटरव्यू का वक्त हो गया है। जो भी सवाल होगा ना, बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से उनके जवाब देना। बी कॉन्फिडेंट। हाँ दिलीप जी, जवाब तो मैं आराम से ही दूंगी, लेकिन सारे गलत। और जब इंटरव्यू ही पास नहीं करूंगी तो नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। क्या हो छवि, तुम सोच क्या रही हो? ऑल सेट? ठीक है, अभी इंटरव्यू अच्छा सा देना जाके। ओके, चलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सूर्यनगरी बैंक, ये तो मोहित भैया वाला बैंक है। मैं नई घरगट्टी खरीदी तो वो आदमी घर तो छोड़ के गयो, पर बताए को नहीं किया चाल है। जरा पढ़ कर बता देना क्या चाल है। संतोष, तू भी घरगट्टी खरीद ली? हाँ दाईसा, जेठानी जी आज ही तो लेकर आई। अब जेठानी जी, अब बार बार क्या एक दूसरे को सिखाएंगे, एक ही बार सिखा दीजिए, दाईसा भी सीख जाएंगी और हम लोग भी सीख जाएंगे, है ना दाईसा? कब लाई संतोष? अमरी मैडम लेके आई हैं अभी अपना पहला पगार से। देखिए तो एकदम नया नकोर है। तेरी भी क्या किस्मत है ना संतोष। तीन बेटा कमाने वाला, फिर भी घरघट्टी आई तो बहू की कमाई से। इमली बेनी, जी बाबा। जा भंडारे से घेऊन ये। दाईसा, ये जे घर खट्टी मारे घर देखी तो चली आई तिली लगान के लिए। मैं तो बड़ी खुशकिस्मत माँ हूं कि हमारे तीनों बेटे अपने पैरों पर खड़े, और हमारे बेटों ने जब अपनी पहली कमाई हमारे हाथ पर धरी थी ना, तो माँ होने के नाते हमारे को बहुत गर्व हुआ था। और आज जब हमारी बीनी ने हमारे वास्ते जे घर खट्टी लेकर आई है, तो हमारे को गर्व क्यों ना होगा? हमारी बीनी ने कुछ कम मेहनत ना की है इतना ऊंचा ओहदा पाने के लिए, तभी सारा पुष्कर ना सलाम ठोके हमारी बीनी।
ने कितनी राता काली करी है। बड़ी बड़ी किताबा ने अपना माथा खपाया है। 11 महीने अपने परिवार से दूर रह करके भी कड़ी मेहनत की है। और वो ट्रेनिंग में ना हर बड़े बड़े कारनामे किए हमारी बीननी ने। और हमारी बीननी ने जो पहले नंबर का तमगा जीता है ना, वो अपने दमखम पर जीता है। और आज ताइसा, जब हमारी बहू ने अपना फर्ज निभाते हुए अपनी पहली कमाई से जो घर घटी लेकर आई है ना, तो ये काम भी इसने पीठ थपथपाने वाला किया है। बिल्कुल। और हाँ दाइसा, हमारे परिवार में थारा मारा ना होवे। बेटों की कमाई से बिजली आवे है, तो बीननी की कमाई से जे घर घटी। ऐसे मिल बांट कर चाले है ना, तो संस्कारों की सबसे बड़ी जीत हो। दाइसा, जिस दिन थारी बीननी थारे को इसो कोई काम करके दिखाएगी ना, उस दिन थारे को पतो चलेगा कि बेटे और बीननी की कमाई में कोई फर्क ना हुए। बेदिन थारे को बहुत गर्व महसूस होगा। चलो सूरज, याद है तने छोरा, जब बीननी पहली बार इस घर में आई थी तो हाथ से चक्की चलाना ना मैंने इसे सिखाया था। और आज हमारी बीननी मारे को जे घर घट्टी चलाना सिखावे, अपनी बीननी के हाथों से सीखते हुए मारे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बड़ो अच्छो लग रहा है। मैं बहुत खुश हूं छोरा, आज बहुत खुश हूं। बाकी बहुत किस्मत वाली हूं मैं। संध्या जी, आपके लाए उपहार तो बहुत ही बढ़िया है। आप वो मीनाक्षी, एमिली के लिए साड़ी, बाबा साहब विक्रम मोहित के लिए कुर्ता, चतुरी के लिए लहंगा, लक्ष्मण प्रसाद के लिए बुशर्ट। आप अच्छे, मेरे लिए कुछ नहीं लाए आप? ओह सूरज जी, माफ कर देना, लेकिन आपके लिए तो कुछ लाना ही भूल गई मैं। अब इतनी सारी खरीदारी के बीच मुझे आपके लिए कुछ लाना याद ही नहीं आया। मतलब छोटी मोटी कुछ भी नहीं लाए आप? गलती हो गई सूरज जी। अब आप तो जानते हैं ना, पुलिस की नौकरी में कितनी भागदौड़ रहती है, और ऊपर से सबकी पसंद के गिफ्ट्स लेकर आना, उसमें एक आधा तो छूटना ही था ना। तो क्या मेरा ही? सूरज जी, अब आप तो मेरी परेशानी समझते हैं ना सूरज जी, कितने अच्छे हैं ना। माफ कर दीजिएगा मुझे, बुरा नहीं मानेंगे ना? सब जानते हैं आप मेरे बारे में। सूरज जी, ये क्या है? ये मतलब ये मेरे लिए? एस सूर शुद्ध शरीफ? नहीं सूरज जी, सूरज संध्या। और ये चाबी हमारी प्यार की सवारी, यानी आपके स्कूटर के लिए। ये तो बहुत ही अच्छा है संध्या जी, ये सूरज जी संध्या। वैसे आपकी ये सरप्राइज देने वाली आदत है नहीं? हाँ सूरज जी, जब आपको ये सताकर सरप्राइज देना ना बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं संध्या जी, बहुत जल्द मैं भी आपको सरप्राइज देने वाला हूँ।
अरे वाह, बाबा को दिखाती हूँ। बाबा, बाबा देखो तो जरा, कितनी बढ़िया रोटियां बन रही हैं, फूली हुई। ये जो मशीन है ना, उसका आटा बहुत ही बढ़िया है बाबा। बाबो, मैं ना आज ना पूरी 5 खाऊंगी। बीनड़ी, खाते टाइम ना रोटियां ना गिना करे। अरे थारो मन हो उतना खा ले। आज तो मैं हमारे हाथा से तीनों बीनड़ियां ने रोटी बनाकर खिलाऊंगी। अरे वाह, अब आज आपके हाथ की रोटी खाने को मिलेगी। फिर तो हम तीनों सारा आटा खत्म करके ही उठेंगे। रे चिंता मत ना कर बेटी, हमारे रसोई का आटा कदे ही खत्म ना हुए। हमारे घर में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है। और फिर चिंता किस बात की, हमारे घर में तो 3-3 कमाऊ बेटे भी है। कमाओ सिर्फ बेटे? हमारी बात अभी पूरी ना हुई है, आगे भी सुनो। 3-3 कमाऊ बेटे ही ना है, हमारी 3-3 बीननियां भी अपने पैरों पर खड़ी है। हाँ। नहीं भाभू, 3-3 कमाऊ बहुएं हैं आपकी, लेकिन बेटे केवल 2।